अब हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को बुला के ला रहे हैं, जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि बुराई उनके मुंह से पूरी टपक रही हो। जिस मुद्दे के ऊपर ये हिंदूवादी मुद्दों के ऊपर कह लें या धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करते आए, उसमें भी आज हर बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस पर जो हमलावर है वो कांग्रेस के ही पाले हुए लोग हैं, चाहे वो सिंधिया हो या हिमंता बिस्वा शर्मा। ऐसे सांप्रदायिक लोग, ऐसे नफरतबाज लोग अगर कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने उनको निकालने का काम किया और प्रमाणित हो गया है कांग्रेस ने सही फैसला लिया था। सिंधिया जी अगर ग्वालियर के विकास की बात कर रहे हैं तो सिंधिया जी के पिता बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के प्रतिनिधि वहाँ से रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, लोकसभा में भी रहे और बड़े दिग्गज नेता रहे। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो सीधे तौर के ऊपर सिंधिया जी अपने पिता पे आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में अब भाजपा की तरफ से उसके फायर ब्रांड नेता मैदान में उतार दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री उनमें से एक हैं, योगी आदित्यनाथ उनमें से एक हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं भाजपा के, वो भी मध्य प्रदेश में उतार दिए गए हैं। बीते रोज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आए थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पर वार करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के एक नेता जो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि राम का वनवास कितने दिन का था। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया के सह प्रभारी अब्बास हफीज मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी हो रही है और जनता के मुद्दे जिन पर बात ही नहीं हो पा रही है वो पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसे में ये बातें कितनी असरदार होंगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 20 साल की सरकार है और इस सरकार का कार्यकाल 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार का कार्यकाल है। कुछ भी नहीं उपलब्धि के लिए, एकदम ज़ीरो है। और जिस मुद्दे के ऊपर ये हिंदूवादी मुद्दों के ऊपर कह लें या धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करते आए, उसमें भी आज हर बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और झूठे दावों की पोल खुल गई। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी ने सबको साथ में लेके चलने का काम किया। पहले मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जिन्होंने महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण की बात करी, मतलब जो रेनोवेशन है उसकी बात करी। जो महाकाल लोक के नाम पे मोदी जी श्रेय लेते हैं वो कमलनाथ जी की देन थी और कमलनाथ जी ने ही बहुत सारा रिलीजियस टूरिज्म की बात करी। जब इनकी पोल खुल गई उसके बाद अब हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को बुला के ला रहे हैं, जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि बुराई उनके मुंह से पूरी टपक रही हो। ऐसे हिमंता बिस्वा शर्मा जिनको आज शायद भाजपा के लोग भी सुन के शर्मिंदा होते होंगे, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सर्टिफिकेट देने लगे हैं तो ये तो वो लोग हैं जिनकी खुद की पार्टी के नेता अपने आप को धर्म से भी ऊपर समझते हैं, तो इसी तरह के बयान देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस पर जो हमलावर है वो कांग्रेस के ही पाले हुए लोग हैं, चाहे वो सिंधिया हो या हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस ने सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को पहचान लिया और कांग्रेस ने इनको भगा के बाहर कर दिया कि बाहर का रास्ता देखना इनके लिए अच्छा है। ऐसे सांप्रदायिक लोग, ऐसे नफरतबाज लोग अगर कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने उनको निकालने का काम किया और प्रमाणित हो गया है कांग्रेस ने सही फैसला लिया था। सिंधिया लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और वो कह रहे हैं कि ग्वालियर में काम नहीं हो पाया इस वजह से। सिंधिया जी मेरे ख्याल से उन लोगों में होंगे जिन्होंने अपने पिता का सम्मान भी ना किया हो। सिंधिया जी अगर ग्वालियर के विकास की बात कर रहे हैं तो सिंधिया जी के पिता बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के प्रतिनिधि वहाँ से रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, लोकसभा में भी रहे और बड़े दिग्गज नेता रहे। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो सीधे तौर के ऊपर सिंधिया जी अपने पिता पे आरोप लगा रहे हैं, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का अपमान कर रहे हैं और इस अपमान के बदले को ग्वालियर की जनता लेगी। ग्वालियर की जनता लेगी, ये आपको कहना है, लेकिन पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें तो नहीं लिया पाई थी। ग्वालियर में जो उपचुनाव पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पे हुआ था और मध्य प्रदेश स्तर में जितनी सीटें ग्वालियर में थीं उपचुनाव की, आधी सीटें कांग्रेस सत्ता में ना रहने के बावजूद भी जीती। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? हमारा वोट शेयर बरकरार रहा, बल्कि बढ़ोतरी हासिल करी। और सिंधिया जी में अगर दम था तो सिंधिया जी लड़ते ग्वालियर से चुनाव इस बार किसी भी विधानसभा से, लेकिन वो जानते थे कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और ग्वालियर की जनता अब अपने महाराज को भैया बना चुकी है। अच्छा, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है वो तो एक गोदाम है, भाजपा को जब भी जरूरत पड़ती है वहाँ से विधायक खरीद लेती है, अपनी सरकार बना लेती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के खून पसीने की कमाई को अगर लोगों की बोलियां लगाने में इस्तेमाल कर रही है तो क्या भाजपा ही सिर्फ थी? क्या कांग्रेस पार्टी के ही सिर्फ लोग गए? क्या शिवसेना के लोग नहीं गए? क्या एनसीपी के लोग नहीं गए? आम आदमी पार्टी, भाजपा के क्यों नहीं जाते? भारतीय जनता पार्टी तो पैसे दे रही है ना। अगर खरीद कमलनाथ जी ने एक बात कही थी, देखिए, आपके पास पैसे नहीं है, आपके कमलनाथ जी ने एक बात कही थी, पैसे सब हैं
लेकिन लोकतंत्र में सौदा नहीं करना है, लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करना है। कमलनाथ जी बार बार कहते हैं मध्य प्रदेश की धरा पे कि हम चाहते तो सरकार बचा सकते थे, लेकिन पैसे की नीलामी के अंदर हमें शामिल होना पड़ता। अब आप बता दीजिए, लोकतंत्र का सम्मान करें या लोकतंत्र की हत्या करें सरकार बचाने के लिए? एक आरोप और है कांग्रेस पे, बड़ा आरोप, कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में नर्म हिंदुत्व यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। कि मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अंदर से देखने वालों में से हूँ, और कांग्रेस पार्टी अगर सब धर्म की बात करेगी और बीजेपी को एक धर्म की बात करने में तकलीफ होगी तो जाहिर सी बात है वो मुद्दा उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही धर्म की बात करी हो। कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय मानती है, राजनीति का विषय नहीं। आपने कमलनाथ जी की ज़बान से, राहुल गांधी जी आज भी आए, कल भी थे, प्रियंका जी निरंतर आ रही हैं, आपने कहाँ सुना? आप बता दीजिए मुझे वसीम भाई कि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने कहा हो कि हमको वोट दीजिए। कमलनाथ जी ने सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई, हनुमान जी की बनवाई। क्या कमलनाथ जी ने आज तक पिछले 20-25 सालों में क्या उस प्रतिमा के ऊपर वोट मांगा? क्या ये कहा कि मैं इतना बड़ा हिंदूवादी हूँ, मुझे वोट दीजिए? नहीं, ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन भोपाल की सड़कों पे तो पोस्टर लगे हुए हैं कि मंदिर बन रहा है, बीजेपी की तरफ से लगा हुआ है पोस्टर। भाजपा ने अगर कोई काम किया होता तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी वो बताती कि हमने ये किया, हमने मध्य प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं डाला है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ बेरोजगार पैदा नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या ये लिखेगी? क्योंकि भाजपा ने तो नाकामी देखी। जाहिर सी बात है वो श्रेय ले रहा है अयोध्या में जाके, और यहाँ मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं किस तरह की हालत है बीजेपी की। लेकिन बीजेपी भारी पड़ रही है आप पे, क्योंकि आपने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा हम 450 का देंगे। मुझे लगता है वसीम भाई आपके पास इससे पहले बीजेपी के लोग रहे होंगे, इसलिए आपको लग रहा है। अगर आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा कहेगा मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत वो खराब है कि शिवराज जी के बच्चे जब गए हैं, शिवराज जी के खुद के जब बच्चे गए हैं उनकी खुद की विधानसभा में, तो उनके मुर्दाबाद के नारे लग गए वहाँ पर। कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के जय जयकारे के नारे लग गए। हम मध्य प्रदेश में 150 पार करेंगे, बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है, आधा से ज़्यादा मंत्री हारने वाले हैं, ये बीजेपी की हालत है। अच्छा, देख लीजिए। मिश्रा जी का क्या होगा जो फिल्म समीक्षक भी है साथ साथ? देखिए वो नरोत्तम जी तो खुद अपने चुनाव के अंदर इतने व्यस्त हैं कि वो स्टार प्रचारक होते हुए भी कहीं नहीं जा रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी पिछली बार, आपको हैरानी होगी, आप मध्य प्रदेश से नहीं आते हैं, आप लोग बाहर के हैं और पूरे देश में आप लोग सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। आपके माध्यम से लोगों को भी हैरानी होगी कि नरोत्तम मिश्रा जी पिछली बार 700-800 वोटों से चुनाव जीते थे इस मध्य प्रदेश का, तो वो 700-800 वोट तो कब के कम हो चुके हैं। और उनको यहाँ पर दीपिका पादुकोण के मुद्दे पे वोट नहीं मिलेगा, उनको यहाँ पे शाहरुख खान वोट दिलाने नहीं आएंगे, वो रात दिन फिल्में ही देखने के लिए फ्री कर दिए जाएंगे, सेंसर बोर्ड भेजा जाएगा, वो विधायक तो बचेंगे नहीं। वो और मामा, मामा तो जा रहे हैं पक्का, जो उन्होंने आलीशान घर बनवाए हैं अपने खूब सारे, इसी रोड पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे आप आधा किलोमीटर दूर तो मामा का पुराना घर है शिवराज जी का, B8। उसके साइड में B9 हुआ करता था किसी ज़माने के अंदर। 2 साल से वो B9 गायब हो गया है। नंद कुमार सिंह चौहान सांसद थे, वो ख़त्म हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। तो मामा ने धीरे से उस घर को अपने घर के अंदर मिला लिया है और अब B8 ही है, B9 गायब हो चुका है। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट होम बना लिया है वहाँ पे। अब उस रिटायरमेंट होम में अगर आपको जाने की अनुमति मिल जाए और आप वीडियो अपनी जनता को दिखा सकें तो आप खुद देखेंगे और उन्होंने अपने ऐश आराम की ज़िंदगी बना चुके हैं, उन्हें मालूम है अब कहीं नहीं जाना है। वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं, बहनों से कहा कि बहनों मैं आपको लखपति बनाऊंगा, 1-1 लाख रुपए दूंगा। तो आपकी आप जो दावे वादे लेकर आए हैं ये ज़्यादा असरदार होंगे, मामा के ज़्यादा असरदार होंगे? भाई मैं तो ये कहूँगा कि बहनें ये देखें कि जब मामा आए थे तो बहुत थोड़ी सी कुछ एकड़ ज़मीन थी मामा के पास। आज मामा के बेटे हों, मामा का परिवार हो, सबसे बड़े लोगों में से एक है। तो लखपति कौन बना वो ठीक है, वो लखपति बनाएंगे, और करोड़पति कौन बन गया ये भी बहनें जानती हैं बहुत अच्छे से। बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं कि NCRB के आंकड़े बहनों को कितना असुरक्षित बता रहे हैं। क्या बहनों का मध्य प्रदेश के वोट खरीदेंगे? एक वोट नहीं खरीद पाएंगे। हमारी बहनों ने पीड़ा सही है यहाँ पर, और वो जवाब देंगे ये स्वयंभू मामा की।